सोचिए, हमारे जिस्मों के अंदर एक अनदेखी जंग हर वक्त चल रही है। आज हम एक ऐसी ही पेचीदा साइंसी तहकीक को आसान अल्फाज में समझेंगे ताकि इस सुपर बग की कहानी को जान सकें, जो हमारी जदीद अद्वियात के लिए एक चैलेंज बन चुका है। अब ये जो टाइटल है ये देखने में तो काफ़ी टेक्निकल और यूँ कहें कि खुश्क सा लगता है, लेकिन असल में इन अल्फाज के पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। पेशाब की नाली के इन्फेक्शन की कहानी, एक आम से बैक्टीरिया की और आलमी सेहत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की। तो फिर चलिए इस साइंसी कोड को क्रैक करते हैं। इस लंबे टाइटल को हम हिस्सों में बांटेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे एक बहुत ही आम इंसानी मसले से। इस पजल को हल करने के लिए हम शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से, और ये वो हिस्सा है जिससे शायद बहुत से लोग वाकिफ हों, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी चीज़ से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। ये एक ऐसी तकलीफदेह मेडिकल कंडीशन है जिसका सामना दुनिया भर में लाखों लोगों को, खास तौर पर ख़वातीन को, अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी करना पड़ता है। यही इस कहानी का नुक्ताए आगाज़ है। लेकिन जैसा कि हर इन्फेक्शन की कहानी में होता है, इसका भी एक मुजरिम है। और यहाँ से हम टाइटल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम इस कहानी के मेन विलन से मिलेंगे। इस शीरकिया कोलाई या आम ज़बान में इकोलाई, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो वैसे तो हमारी आंतों में बिल्कुल आराम से रहता है, कोई मसला नहीं करता। लेकिन जब ये गलत जगह पहुंच जाए, जैसे कि पेशाब की नाली में, तो फिर ये परेशानी का सबब बन जाता है। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट इतना ई कोलाई पर फोकस क्यों करते हैं? इस चार्ट को देखें, इससे साफ पता चलता है कि ज़्यादातर यूटीआईज़ की वजह यही एक बैक्टीरिया है। तो अगर ये एक जंगी मैदान है, तो ई कोलाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के असल मसले की तरफ। आम तौर पर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज एंटीबायोटिक्स से करते हैं, है ना? लेकिन सोचें, क्या हो अगर वो दवाएं ही काम करना छोड़ दें जो हमें ठीक करने के लिए बनी हैं? तो फिर मसला क्या है? अगर यूटीआईज़ के लिए एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, तो परेशानी किस बात की? मसला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब बैक्टीरिया अब इतने स्मार्ट और ताकतवर हो गए हैं कि वो उन दवाइयों से बच निकलते हैं जो उन्हें मारने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। ये होता कैसे है? ये नेचुरल सिलेक्शन की एक ज़बरदस्त मिसाल है। फ़र्ज़ करें कि बैक्टीरिया की एक फ़ौज है। उनमें से कुछ के पास कुदरती तौर पर एक ख़ास किस्म की ढाल यानी शील्ड है। जब एंटीबायोटिक का हमला होता है तो वो उन सब सिपाहियों को मार देती है जिनके पास शील्ड नहीं है। अब पीछे कौन बचा? सिर्फ शील्ड वाले। और फिर वही अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, और देखते ही देखते एक ऐसी फ़ौज तैयार हो जाती है जिसमें हर सिपाही के पास वो ढाल मौजूद है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। कमज़ोर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और शील्ड वाले यानी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि अपनी तादाद भी बढ़ा लेते हैं। और यही वो चीज़ है जो एक आम से इन्फेक्शन को एक ख़तरनाक सुपर बग बना देती है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। चलिए टाइटल के सबसे साइंसी हिस्से को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये शील्ड आखिर आती कहाँ से है। इसके लिए हमें बैक्टीरिया की डीएनए के अंदर झांकना पड़ेगा। ये हैं रेजिस्टेंट जीन्स। इनको आप बैक्टीरिया के डीएनए में छोटे छोटे चीट कोड समझ लें। ये जीन्स उन्हें ऐसी सुपर पावर्स देते हैं जो आम बैक्टीरिया के पास नहीं होती, जैसे कि किसी खास दवाई के असर को ज़ायल कर देना। ये उनकी असल ताकत का राज हैं। और मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन क्या है? ये इन्हीं चीट कोड्स को ढूंढने और पढ़ने का साइंटिफिक तरीका है। इससे साइंटिस्ट को ये समझ आता है कि बैक्टीरिया आखिर लड़ कैसे रहा है और वो कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तो ये टेबल एक किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो साइंटिस्ट तैयार करते हैं। वो इन खास कोड्स को पहचानते हैं, जैसे ब्लास CTXM जो पेनिसिलिन को बेअसर कर देता है, या SAL1 जो सल्फर ड्रग्स को नाकारा बना देता है। दुश्मन के हथियारों को समझना ही तो उसे हराने का पहला कदम है। तो चलिए अब सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। हमने इस लंबे टाइटल के हर हिस्से को समझ लिया है। एक आम सा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ई कोलाई की वजह से होता है, जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर रहा है क्योंकि इसके पास खास जीन्स हैं। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? ये इतना अहम क्यों है? ये तहकीक सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, इससे जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।
ये डॉक्टर्स के हाथ में एक नक्शा थमा देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी और कौन सी नहीं। और इससे भी बढ़कर ये हमें आलमी सतह पर उन सुपर बग्स के फैलाव को ट्रैक करने में मदद देती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ऐसे दुश्मन पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट रखना जो मुसलसल अपनी चालें बदल रहा हो। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल के सामने ला खड़ा करती है। बैक्टीरिया अरबों सालों से जमीन पर हैं, वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो सर्वाइवल के माहिर हैं। तो इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में क्या हमारी साइंस, हमारी समझ उनकी इवोल्यूशन से तेज हो सकती है? शायद ये आज की मेडिकल साइंस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है।